सुमर वंदे। भव सागर जो तरना है, जिंदगी तो ये तुम्हारी जो एक बहता झरना है। प्रभु नाम सुमर वंदे। जीवन की माला के मोती न बिखर जाए, शुभ कर्म करो से कुछ पुण्य निखर जाए। एक बूंद बूंद करके इस घड़े को भरना है। जिंदगी तो ये तुम्हारी जो एक बहता झरना है। प्रभु नाम सुमर वंदे। सागर के किनारे का एक पेड़ सुहाना है। आएगा जब तूफान तुझको बह जाना है। सागर के किनारे का तू पेड़ सुहाना है। आएगा जब तूफान तुझको बह जाना है। अरे आज ही कर लो जो कल तुझे करना है। जिंदगी तो ये तुम्हारी जो एक बहता झरना है। प्रभु नाम सुमर वंदे। पापों के अंधेरे को जल्दी से दूर भगा। अपने मन मंदिर में भक्ति की ज्योत जगा। पापों के अंधेरे को जल्दी से दूर भगा। अपने मन मंदिर में भक्ति की ज्योत जगा। हम सबको एक ही वो प्रभु वीर का शरणा है। जिंदगी तो ये हमारी जो एक बहता झरना है। प्रभु नाम सुमर वंदे। भव सागर जो तरना है। जिंदगी तो ये हमारी जो एक बहता झरना है। विश्व वंदनीय सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की पावन स्मृति में अनंत भावंदन। मन मंदिर के देवता अंतराराध्य आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब,
कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब समता और वात्सल्य के महासागर पूज्य गुरु माता साध्वी रत्न मौन साधिका हमारे संयमी जीवन के शिल्पकार पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यों की पवित्र पावन स्मृति को अत्यंत श्रद्धा के साथ अनंत भाववंदन। अर्हम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवर मधुर गायक पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार दाता पूज्य प्रीति दर्शना जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यों के पावन चरणों में हम सभी की अनंत भाव वंदनाएं अर्पित हो। उपस्थित भवी आत्माओं, आज प्रवचन के शुरुआत में आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न, आप अपनी जिंदगी में खुश है, मजे में है, हैप्पी है? 100% खुश, हैप्पी, मजे में है? कोई भी नहीं इतनी बड़ी सभा में? मग कशासाठी खटाटोप? कोणासाठी? कशासाठी? का बरं? क्यों दौड़-धाम? सोचिए बंधु, अगर 100% अभी भी आप मजे में नहीं, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, जबकि दिन रात इसी को लेकर तो भाग रहे आप, मैं खुश हो जाऊं, मेरा परिवार खुश हो जाए, मैं मजा में, हमारा टाबर मजा में, इसी के लिए तो भागम भाग है, इसीलिए दौड़ रहे हैं, इसीलिए प्रवचन का समय है। उपाध्याय जी जैसे संत है, पर फिर भी बाप कहता है मैं जाऊं तो दुकान पर जा। हा? इतना सब कर कर भी आप 100% खुश नहीं, कुछ तो रीजन। अच्छा, 100% में से थोड़ा बहुत 50-50 बोलू? हाँ, वो बराबर है मारसा। मन लायक हुयो ना मारसा, पचे एकदम कौन बोले, पचे एकदम मजा में मारसा। जरा जरा मन लायक नहीं हुयो, लगेच दुखी, लगेच मूड जावे, लगेच सगळं याद आई जावे, महाराज नशिबा में सो। ये कब तक बंदो? मन लायक हुई गयो एकदम गुड, थोडोसो खराब हुयो बैड, तो अजून खराब हुयो सैड, पछे कोई आरामेच मन नहीं लागे कि आरामेच नहीं। कुछ तो रीजन होगा बंधु, कुछ तो कारण होगा कि ये सब करने के लिए इतने साल से 25 साल, 50 साल, किसी के 60 साल, किसी के 40 साल, ये इसके पीछे ये मिलाने के लिए, ये देने के लिए, एक लेने के लिए तो आप दौड़ धाम कर रहे हैं। फिर भी मैंने पूछा आप मजे में तो थे क्यों नहीं है? मन का वाईट वाट गया आज, मने वाटत ते सगळं मजा में असल, बहुत बुरा लगा मुझे। बस ये रीजन मुझे आपसे कहना है बंधु, आज कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हम गलत हो रहे हैं। ये मौसम तो है बंधुओं गलती को देखकर उसका करेक्शन करने का, ये चातुर्मास का माहौल ही इसीलिए है कि मैं सब कुछ करते हुए भी हमें खुश,
हैप्पीनेस क्यों नहीं है? ये तो अपने को, ये प्रश्न तो हमको छुड़ाना है बंधु। ये चातुर्मास इसीलिए, ये संत संगत इसीलिए, ये प्रवचन का आयोजन इसीलिए। कुछ तो रीजन होगा। एक लड़का, एक बच्चा स्कूल में से आया एग्जाम देकर, आया तो सामने पिताजी मिले, पापा मिले। लड़के का चेहरा बड़ा खुश था, प्रसन्न था। पापा ने पूछा पेपर कैसा गया? मुझे लगता है वो लड़का बड़ा भाग्यशाली, बड़ा लकी कि जिसको किसने पूछा? पापा ने पूछा। नहीं तो ये काम किसका है? कौन बोले? योग सगो कांटेक्ट मम्मी कने कुन तो पेपर है कितवी में वो भी मालूम नहीं कितना तब पिता ने वेन पूछो टाबर कितनी में मार सब मालूम नहीं पूछ कर क्यों के। वो बच्चा बड़ा लकी होगा जिसको आते से ही पापा ने पूछा बेटा पेपर कैसे गया। उसने अपना क्वेश्चन पेपर पापा के हाथ में दिया और बोला कि 10 क्वेश्चन छुड़ाने थे। कितने? उपाध्याय जी पधार चुके हैं। बंधु सब अपनी जगह पर सम्मान पूर्वक खड़े रहे और बड़े अहोभाव से बोलते जाइए। मैं बार बार कहती हूँ कि ये सवैया का एक एक शब्द उपाध्याय जी के जीवन में हम जीवंत देख रहे हैं, इसलिए जीवंतता से बोलेंगे। पढ़त 11 अंग कर मासु करे जंग पाखंडी को मान भंग करन सिया चवदे पुरव सार जानत आगम सार भवियन के सुख कार भ्रमतान। बोलो पढ़ावे भविक जन स्थिर कर देते मन तप करी तावे तन ममता कुमारी है कहत तिलोकरीक ज्ञान भनु पर ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। बोलो ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। सामूहिक गुरु वंदन। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देवयम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमसामि सत्कार सम्मानेमि कल्याण मंगलम देवयम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमसामि सत्कारेमि सम्मान कल्याण मंगलम देवयम चेयम पजवासामि। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम देख रहे थे वो बच्चा है ना, उसने क्वेश्चन पेपर अपने पापा के हाथ में दिया और बोला 10 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 9 क्वेश्चन छुड़ा दिए, सही छुड़ाए हैं, एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया जो पहले नंबर का था। पिता ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर पर नजर डाली और उस बच्चे को नजदीक बुलाकर 2 थप्पड़ लगाई। बेटा समझ नहीं पाया, शायद आप भी परेशान हो गए। 10 में से 9 क्वेश्चन सही छुड़ाने के बाद भी पापा ने क्या कर दिया बंधुओं? थप्पड़ लगा दी। उसने उस बेटे ने पूछा पापा एक तो मैंने नहीं छुड़ाया, 9 तो मैंने छुड़ा दिए, फिर भी थप्पड़ क्यों? तब पिता ने कहा बेटा क्वेश्चन मायना नहीं रखता, मार्क्स मायना रखते हैं। तूने 9 क्वेश्चन छुड़ाए, उसको एक एक मार्क, और जो
पहला क्वेश्चन तूने छोड़ दिया, उसको 91 मार्क। बहुत गहरी बात पिता ने पापा से कह दी बंधुओं। ये बात मैंने और आपने अपने रोज की जिंदगी पर थोड़ी सी नजर डालकर सोचोगे ना बंधुओं, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन किया, हैप्पीनेस क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं, मजे में क्यों नहीं, गड़बड़ क्वेश्चन पेपर में हो रही है बंधुओं। मेरे और आपकी जिंदगी में भी कई क्वेश्चन आते हैं, हम छुड़ा भी रहे हैं, नहीं छुड़ाए ऐसे भी नहीं है। संपत्ति है, सत्ता है, सौंदर्य है, मीडिया है, सेहत है, ये सारे क्वेश्चन छुड़ा रहे हैं, परफेक्ट छुड़ा रहे हैं आप। जो जो क्वेश्चन मैंने बोलना है ना, वो आप में उसमें एकदम पैकी चापैकी मार के था ने। संपत्ति में, सत्ता में, सेहत में, सौंदर्य में, मीडिया में, लग्जरी में, गैजेट में, सुविधा में पैकी चापैकी मार्क है। पर मेरी और आपकी गलती यही हो रही है, हम एक एक मार्क के क्वेश्चन तो छुड़ा रहे हैं, जिसकी टोटल भी ले ली तो भी हम उस बच्चे की तरह जिंदगी में फेल है बंधुओं, फेल। क्योंकि मायना क्वेश्चन नहीं रखता बंधुओं, मायना मार्क्स रखते हैं। आज आप और मैं अपना क्वेश्चन पेपर उपाध्याय जी के सामने रखेंगे। आज तक गलती करते आए कि हमने एक एक मार्क के क्वेश्चन तो छुड़ा दिए और खुश होते जा रहे, मैंने 9 क्वेश्चन छुड़ा दिए, एक तो छूटा है, पर वो एक ही क्वेश्चन है परिवार का, जिस पर उपाध्याय जी अपना मौलिक चिंतन हमारे सामने रखेंगे बंधुओं। बस क्वेश्चन पेपर भी उनके चरणों में, वो थप्पड़ भी लगाए तो तैयार, थपकी भी दे दे तो तैयार बंधुओं। बस क्वेश्चन पेपर चेक 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 कर लो उपाध्याय जी के चरणों में रखकर। आज तक झूठा समाधान मिलाते आए, 5 करोड़ का बंगला, 50 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ की गाड़ी, 50 करोड़ की एफडी, जिसको पाने के लिए दुनिया भाग रही है, सब कुछ मिला लिया मैंने और आपने, पर अभी भी हैप्पीनेस नहीं है। अकेले में स्वयं को पूछे तो खुश नहीं, मजा में नहीं मार, सब सगो है पण खुश नहीं, आनंद नहीं। बस उपाध्याय जी विराजमान है बंधुओं, अपना क्वेश्चन पेपर उनके चरणों में रख दो और उन्हीं से वो ट्रेनिंग, वो टेक्निक, वो कोचिंग लेकर जहां जहां गलती उसका करेक्शन, और जो नहीं है उसका सॉल्यूशन उपाध्याय जी के चरणों में बैठकर उनके मौलिक चिंतन और अमूल्य वचनों से सुनेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की